ओम शांति। हम सभी मीठे प्यारे बाबा को मीठी सी गुड मॉर्निंग कहते। मीठे प्यारे बाबा, हम सब की तरफ से ओम शांति और गुड मॉर्निंग। आप सभी बाबा से सर्व संबंध निभाने वाली आत्माओं को ओम शांति और गुड मॉर्निंग। आज हम सभी भगवान और भक्त के संबंध को लेकर चलेंगे। इस संबंध से हमने अपने परम पिता परमात्मा को पाया है। सभी स्थित हो जाएंगे आत्मस्मृति में। आज हम फिर से ब्राह्मण जीवन से निकल उन स्मृतियों को याद करेंगे जब हमने अपने परम पिता परमात्मा को पाने की उसकी एक झलक के लिए न जाने जन्मों जन्मों कितनी तपस्या की है। सभी स्थित हो जाएंगे आत्मस्मृति में और ब्राह्मण जीवन से निकल देखेंगे एक भक्त बनके कि मैंने जन्म जन्म उसको किस प्रकार से ढूंढ। उन स्मृति को याद करेंगे। मीठे बाबा, संगम युग पर हम सभी ब्राह्मण आत्माओं को सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देकर हमारी बुद्धि का तीसरा नेत्र खोलते हैं। आज हम सभी बुद्धि के तीसरे नेत्र से देखेंगे कि मुझ आत्मा ने भक्त बन के न जाने कितनी तपस्याएं की उसे पाने की। अनुभव करेंगे उस समय का। मैं आत्मा आज प्रकृति के सानिध्य में बैठ भगवान द्वारा अपने मीठे प्यारे बाबा के द्वारा बुद्धि का तीसरा नेत्र पाकर अपने उस वक्त को, उस समय को मैं स्पष्ट देख सकती हूँ। जन्म जन्मांतर से मैंने कितने विधि विधान से किस प्रकार से अपने भगवान को पुकारा। सभी उस समय को याद करें। जन्म तक नहीं जा सकते, इसी जन्म में देख सकते हैं कि हम उसे पाने की क्या क्या कोशिश नहीं की। सभी अपने उस समय को याद करेंगे। मैं आत्मा सृष्टि के चक्र को अनुभव कर रही हूँ। बाबा द्वारा बताए गए सृष्टि चक्र का ज्ञान मुझे संगम पर प्राप्त हो चुका। मैं बुद्धि के तीसरे नेत्र से सृष्टि चक्र को अनुभव कर रही हूँ और पहुंच रही हूँ उस काल में जहां से मैंने अपने परमपिता परमात्मा की भक्ति स्टार्ट की। सत्य त्रेता
मैं आत्मा अथाह सुख होकर आई, जहाँ परमात्मा द्वारा प्राप्त मुझे अथाह सुख शांति की प्रारब्ध प्राप्ति थी। मैं बुद्धि के तीसरे नेत्र से उस प्रारब्ध को भी याद कर रही हूँ और उस युग को छोड़ते हुए द्वापर युग में पहुंच जाती हूँ। सभी उस युग को याद करेंगे, द्वापर युग, जहाँ हम सभी आत्मभान को भूल देह भान में आ गए। देह भान के कारण 5 विकारों की प्रवेशता होने लगी और 5 विकारों से दुख अशांति महसूस होने लगी। हम सभी आत्माएं कहाँ सुख शांति भोग कर, यानी सत्य त्रेता सुख भोग कर, और कहाँ द्वापर में जरा सा दुख आया। हम सभी आत्माएं उस दुख से अपने परमपिता परमात्मा को याद करने के लिए सारी आत्माएं उसे फिर से ढूंढने के लिए तैयार हो गई। जबकि वहां भी अथाह सुख था, लेकिन वो हमारा पिता है, हम उससे ज्यादा दिनों तक, ज्यादा समय तक दूर नहीं रह सकते। इसलिए द्वापर युग से अपने भगवान की तलाश हम सभी आत्माओं को उत्पन्न होने। इस युग से ही भगवान और भक्त की लीला शुरू होती। सभी पहुंच जाएंगे द्वापर युग में। संगम युग का एहसास द्वापर युग में फिर से पनपने लगा, क्योंकि हमने संगम युग पर अपने पिता से, जो बाप टीचर सदगुरु बनकर हमें संगम युग पालना देता है, उसका फिर से हम सभी आत्माओं को एहसास जागृत होने लगा। पहुंच जाएंगे द्वापर युग में। उस युग में भी सुख शांति थी, फिर भी परमात्मा की एक आस जागृत हो गई। यहीं से शुरू होती है भगवान और भगत की भक्ति की लीला। हमें आत्माएं जो सत्य त्रेता सुख भोग कर आई, हमसे ही ये लीला स्टार्ट होती है और हमसे ही ये लीला समाप्त होती है। मैं आत्मा उस अनुभूति को फिर से उजागर करने के लिए अपने परम पिता परमात्मा की तलाश में निकल पड़ी। चारों तरफ प्रकृति की अथाह सुंदरता। इस युग में भी सुख शांति है। सुख शांति होते हुए भी फिर भी मुझे
अपने पिता की तलाश है। तिरसठ जन्म हमने उसकी भक्ति की है, इसीलिए फिर से वो भक्ति का बीज पनपने लगा। और सबसे पहले हम सभी आत्माओं ने अपने परमपिता परमात्मा शिव की भक्ति से ही अपनी भक्ति स्टार्ट की। सभी अनुभव करेंगे और देखेंगे उस समय को हम सभी आत्माएं सत्य त्रेता सुख भोगकर कैसे फिर से अपने परम पिता परमात्मा को याद करने के लिए उस यात्रा पर निकल पड़े। और याद भी एक पिता की आई, क्योंकि संगम पर की हुई तपस्या, किया हुआ बुद्धि योग जो एक परमात्मा से सदा जुटा रहा और सत्य त्रेता सुख भोगने के बाद फिर से सीधे कनेक्शन एक अपने परम पिता से ही रहा। और हम सभी ने फिर से उसे याद करने के लिए उससे ही अपना बुद्धि योग जुड़ा। अभी भी बुद्धि में सतो प्रधानता है कि परमात्मा, सीधे एक परमात्मा की ही याद हम सभी आत्माओं के अंदर उत्पन्न हुई। हम सभी उसे एक शिवलिंग के रूप में अपनाया। यहीं से शिवलिंग की स्थापना शुरू हुई। यहीं से सतो प्रधान भक्ति स्टार्ट हुई, जिसे हम अव्यभिचारी भक्ति कहते हैं। हम सभी आत्माएं संगम युग की हर एक क्षण की कहीं ना कहीं हमारी बुद्धि वो स्मृति है, इसीलिए स्वयं को एक से ही जोड़ रहे। लेकिन धीरे धीरे हम सभी आत्माएं एक से जुड़ते जुड़ते जन्मों में आने से हम धीरे धीरे उससे जुड़ने के लिए नए नए विधि विधान अपनाने लगे। देखेंगे द्वापर युग में एक की याद में सतो प्रधान भक्ति करते हुए हम सभी आत्मा उस काल में पहुंच जाएंगे जहां हम एक से ही स्टार्ट करते हैं। यही सतो प्रधान भक्ति, जिसे अव्यभिचारी भक्ति कहा जाता है। और धीरे धीरे उसे पाने की चाह में हम सभी कैसे भक्त आत्माएं बुद्धि से बिखरने लगती हैं। जागृत करेंगे शिवलिंग को और देखेंगे अपने आप को। अब देखेंगे कहीं ना कहीं बुद्धि इधर उधर बिखरने लगती है। अब देख रहे हैं कैसे भिन्न भिन्न प्रकार से हम सभी आत्मा अपने परमात्मा को याद कर रहे हैं।
कहीं ऋषि बनकर सदा एक भगवान की याद में रहकर अपने अंदर परमात्मा स्नेह को अनुभव कर रही हूँ। धीरे धीरे हम सभी आत्माएं अपनी अपनी तरफ की भक्ति करने लगते हैं। मैं आत्मा स्वयं को इस रूप में भी अनुभव कर रही हूँ। सांसारिक सुख को छोड़कर अपना पूरा जीवन उसके ऊपर समर्पण करते हुए हम सभी आत्माएं उसे याद कर रही हूँ। देखेंगे कैसे बुद्धि का बिखरना होता है। कर तो एक को ही याद रहे, लेकिन यहीं से हम भक्त आत्माएं अपना अपना रास्ता अपने अपने हिसाब से बनाने लगती हैं। स्वयं को देखेंगे जैसे भी अनुभव होता है। भगवान से जुड़ने के लिए और छुड़ाने के लिए हमने भिन्न भिन्न तरीके अपनाने लगे। उससे जुड़ते जा रहे हैं और सर्व आत्माओं को जुड़ाने के लिए शास्त्रों का निर्माण करते जा रहे हैं। शालीन बुद्धि होने के कारण हम सभी शास्त्रों का निर्माण कर संसार की सभी आत्माओं को उनसे जुड़ने के लिए, जुड़ाने के लिए हम सभी शास्त्र लिख उससे कनेक्शन बना रहे हैं। दूसरों का कल्याण हेतु अपने बुद्धि के द्वारा, एक भगवान की याद के द्वारा नए नए शास्त्रों का निर्माण करती हुई हम सभी आत्माएं उसकी याद में शास्त्र लिखते जा रही हैं, ताकि संसार की सभी आत्माएं सदा अपना बुद्धि योग उससे जोड़े रखे। अपने आप को देखेंगे उस काल में भगवान और भक्त की कई कई प्रकार की लीलाएं द्वापर युग से स्टार्ट होती हैं। आज हमारे द्वारा लिखे गए शास्त्र सर्व आत्माओं के उद्धार के कार्यों में इस्तेमाल हो रहे हैं, यूज हो रहे हैं। भक्त बनकर हमने आगे के लिए, आगे भक्ति के लिए ये सब तैयार किया। अब हम देखेंगे कैसे हम सभी आत्माएं
ज्ञान सुनाकर सर्व आत्माओं का कल्याण कर रहे हैं। गुरुकुल आदि में जो शिक्षा दी जाती, साथ साथ वेद पुराण आदि का ज्ञान देकर आचार्य नई पीढ़ी को भी भक्ति सिखा रहे, एक भगवान से जुड़ना सिखा रहे। सभी अनुभव करेंगे, उस काल को देखेंगे कि कैसे हम स्वयं भगवान से बुद्धि योग जोड़कर दूसरों का भी बुद्धि योग जोड़ रहे हैं। कैसे हम सभी आत्माएं परमात्मा से जुड़ने के लिए नई नई विधियां अपना रहे हैं। हम सभी आत्माएं आदि मध्य अंत के काल से वंचित हैं, लेकिन फिर भी हमें परमात्मा का स्नेह प्राप्त हो रहा है। अभी भी चारों तरफ सतो प्रधानता छाई हुई है। द्वापर युग में होते हुए भक्ति सतो प्रधान है। अब स्वयं को हम देखेंगे कि एक दूसरा रास्ता भी हम भगवान से जोड़ने का, उसे जोड़ने का अपना रहे हैं। कैसे हम सभी आत्माएं मगन अवस्था में उसके ध्यान में लवलीन हो, उसकी याद में दर दर भटक रहे हैं। देखिए स्वयं को इस अवस्था में कैसे परमात्मा प्रेम का अनुभव हो रहा। जैसे जन्म बाई जन्म हम सभी आत्माएं उतरती जा रही हैं, भिन्न भिन्न प्रकार से उसको पाने के लिए हम नई नई विधियों को अपनाते हुए उसको याद कर रही हैं। ये मगन अवस्था का स्वरूप मुझे अत्यंत प्यारा है। तभी अपने आप को देखेंगे, उस समय हम सभी आत्माएं कैसे एक परमात्मा की याद में मगन, ना राह की खबर है, ना खुद की खबर है, आंखें बंद हैं फिर भी उस पर नजर है। बस हमारे जीवन का लक्ष्य उसको पाना है। नए नए रूप से उसको पाने की क्रिया जारी है। हम सभी आत्माएं कैसे सत्य त्रेता बिखर कर अपने अपने रूप से भक्ति कर रही हैं उसको पाने। उसकी एक झलक को पाने की हम सभी आत्माएं कितनी प्यासी हैं। एक उसकी याद में हम सभी आत्माएं मगन हो। जैसे संगम पर हम सभी ने कहा, एक बात दूसरा न कोई, उसी प्रकार हम सभी आत्माएं परमात्मा स्नेह में लवलीन मगन अवस्था में कहीं ना कहीं संगम पर ये अवस्थाएं हमारे भीतर आज भी हैं। कहीं ना कहीं भक्ति के सूक्ष्म संस्कार आज भी हमारे अंदर
हम सभी आज संगम पर देख सकते हैं कि कहीं न कहीं हमने जिस प्रकार की भक्ति की है, सूक्ष्म रूप में उस प्रकार की भक्ति आज भी समाहित है। ये लवलीन अवस्था आज भी हम सभी आत्माओं को महसूस होती है। आज बाबा मिला, हम सभी इस अवस्था को महसूस कर रहे हैं कि बस एक उसकी ही याद है, उसकी याद में ही हर एक कर्म हो रहा है। आज भी बुद्धि उसकी याद में मगन अवस्था में है। बस कल और आज में यही फर्क है कि कल हमारी आंखें बंद थी, आज हमारी आंखें खुली हैं। कल हम उसे आंखें बंद करके याद कर रहे थे, आज हम सभी आत्माएं आंखें खोलकर उसे याद कर रही हैं। ऐसा हठ हम आत्माएं ही कर सकती हैं उसको पाने की। देखेंगे सभी कैसे हम सभी आत्माएं भिन्न भिन्न तरीकों से अपने परम पिता परमात्मा को याद कर रहे हैं। भिन्न भिन्न नाम रूप हमारे जन्म बदलते जा रहे हैं, किसी न किसी रूप में हम उसे याद कर रहे हैं। ये जितने भी रूप हैं ये हम सभी आत्माओं के हैं। हमारा ही यादगार आज भक्ति मार्ग में आज सर्व आत्माओं के सम्मुख है। ये कोई और नहीं है, हम सभी आत्माएं ही हैं, क्योंकि हमसे ज्यादा किसी ने भक्ति नहीं की। ये भी एक अनोखा तरीका है उसे अपनाने का। हम सभी याद कैसे हट करके उसे याद कर रही हैं, उस प्रभु को। मैं लवलीन अवस्था में मैं परमात्मा को वैसे तो कई नामों से जानती हूँ, ईश्वर, प्रभु, अल्लाह, परमात्मा आदि आदि नामों से, लेकिन फिर भी उसकी सही पहचान हम आत्माओं को अब तक भी प्राप्त नहीं हुई। हमारा संघर्ष अब भी चल रहा है, लेकिन ये संघर्ष हमें संघर्ष नहीं लग रहा, क्योंकि उसको पाने की इच्छा हम सभी आत्माओं में इतनी तीव्र है कि उसके लिए हम विधि विधान को अपनाते जा रहे हैं। कितने यज्ञ तप, कितने व्रत नियम कर रहे हैं, फिर भी हम सभी आत्माओं के अंदर एक आस अभी भी जागृत है। जाने कितने विधि विधान कर रहे हैं हम आत्माएं। कोशिश तो उससे जुड़ने की कर रहे हैं,
लेकिन धीरे धीरे जुड़ते जुड़ते हम उससे और भी दूर होते जा रहे हैं। मैं आत्मा अलग अलग धर्मों में जन्म लेकर भी फिर भी उससे दूर हूँ। धीरे धीरे भक्ति भी तमो प्रधानता में चेंज होती जा रही है। मैं आत्मा जैसे जैसे जन्मों में आती जा रही हूँ, वैसे वैसे अपनी भक्ति को भी बढ़ाती जा रही हूँ। उसको पाने की इच्छा, उसको जानने की इच्छा और भी बढ़ती जा रही है। अब हम देखेंगे कि हम सभी आत्माएं भक्ति तो कर रही हैं, लेकिन ये भक्ति में जैसे हमारा एहसास थोड़ा कम होता जा रहा है, क्योंकि धीरे धीरे भक्ति भी तमो प्रधानता में बढ़ती जा रही है। क्योंकि हम सभी आत्माएं जन्म लेते लेते उसको पाने की चाह में थकते जा रहे हैं। वो उमंग उत्साह धीरे धीरे कम होता जा रहा है। हम सभी आत्माएं एक दूसरे को देखते हुए भक्ति कर रहे हैं। जो जैसा कर रहा है वैसा हम कर रहे हैं, क्योंकि भक्ति कई भागों में बढ़ती जा रही है। नए नए तरीके आत्माएं परमात्मा से मिलने के लिए अपनाती जा रही है, और जितना जितना नए नए तरीके अपनाती जा रही है, उतना उतना उस परमात्मा से हम सभी आत्माएं दूर होती जा रही है। हम सभी अब अनुभव कर रहे हैं कि हम सभी आत्माएं धीरे धीरे जन्म जन्म नीचे उतर के यानी कलयुग के समय तक आ गए हैं। चारों तरफ विकारों की प्रवेशता अंधकार में बदलती जा रही है। अपने आप को देखेंगे, चारों तरफ विकारों का अंधकार फैलता जा रहा है, लेकिन हमारा लक्ष्य तो उसको पाने का है। अब मन बुद्धि स्थिर अवस्था में नहीं है। नए नए तरीकों से उसकी तलाश में मन इधर उधर भटकता जा रहा है। जो कोई जैसा कहता, हम सभी आत्माएं उसकी तलाश में वही करती जा रही है। क्षण भर के सुख के लिए नए नए तरीकों को अपनाती जा रही है। भक्ति के भी चरम सीमा पर हम सभी आत्माएं जाते हैं, और विकार भी चरम सीमा पर आ जाते हैं। कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक डर छुपा हुआ है कि अगर हम उससे नहीं जुड़ेंगे तो कहीं ना कहीं हम आत्माएं
पाप के हकदार बन जाएंगे। जैसे जैसे भक्ति करते भी जा रहे हैं, लेकिन विकारों के कारण न जाने हमसे कई पाप भी होते जा रहे हैं। हम सभी आत्माएं जन्म जन्म उसे भक्ति कर न जाने कितने जन्म लिए, न जाने कितने धर्मों में आए, फिर भी उसको पा ना सके। यह आस टूटती जा रही है और मन से यही आवाज निकलती कि हे भगवान, कहाँ है तू? जब दुख दर्द बढ़ता जा रहा है, हमारी आत्माओं की पुकार बढ़ती जा रही है और दिल की कोने से आवाज आ रही है, भगवान है कहाँ तू? जब दुख दर्द बढ़ता है, हम सभी आत्माएं इसी प्रकार उसे पुकारती हैं। दिल की आवाज उस परमात्मा तक एक दिन जरूर पहुंचेगी। भगवान है कहाँ रे तू, है खुदा है कहाँ रे तू, है सुना तू भटके मन को राह दिखाता है। मैं भी खोया हूँ मुझे घर बुलाता है। भगवान है कहाँ रे तू, है खुदा है कहाँ रे तू। मैं पूजा करूं या नमाज़ें पढ़ूं, अरदासें करूं दिन रात, न तो मंदिर मिले न तो गिरजे मिले, तुझे ढूंढे थके मेरे नैन, तुझे ढूंढे थके मेरे नैन, तुझे ढूंढे थके मेरे नैन। जो भी रस्में हैं वो सारी मैं निभाता हूँ, इन करोड़ों की तरह मैं सर झुकाता हूँ। भगवान है कहाँ रे तू, है खुदा है कहाँ रे तू। तेरे नाम कहीं, तेरे चेहरे कहीं, तुझे पाने की राह है कहीं। हर
हर राह चला पर तू ना मिला। तू क्या चाहे मैं समझा नहीं, तू क्या चाहे मैं समझा नहीं, तू क्या चाहे मैं समझा नहीं। सोचे बिन समझे जतन करता ही जाता हूँ, तेरी जिद सर आंखों पर रख के निभाता हूँ। भगवान है कहाँ रे तू, ऐ खुदा है कहाँ रे तू। भगवान है कहाँ रे तू, ऐ खुदा है कहाँ रे तू। हम सभी आत्माएं द्वापर युग से जन्म जन्म की यात्रा करते हुए भिन्न भिन्न धर्म, भिन्न भिन्न शरीरों में, भिन्न भिन्न नाम रूप देश से उसे याद कर रहे हैं। हम सभी आत्माएं कलयुग के अंत में आ पहुंचे। ऐसा लग रहा है जैसे भक्त भगवान से मिलने की यात्रा यही समाप्त हो रही है। महसूस हो रहा है उस खुदा का स्नेह। तभी एक आवाज मेरे कानों में गूंज पड़ती है, जिसे तुम जन्म जन्मांतर से ढूंढ रहे हो। मैं तुम्हारी अथाह भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। बस तुम्हारी स्नेह भरी भक्ति यही समाप्त होती है। तुम्हें भक्ति का फल अर्थात ज्ञान प्राप्त होता है। ज्ञान से ही मैं तुम पर बलिहार जाता हूँ। तुम्हारे लिए मैं अपना धाम छोड़कर आता हूँ। तुम ही मेरे बच्चे आज्ञाकारी वर्षे के अधिकारी बनते हो। देखेंगे बाबा कैसे अपना धाम छोड़कर हम बच्चों के इस 5 तत्वों की दुनिया में आते हैं और अपना परिचय स्वयं ही देते हैं। जब धर्म की अति ग्लानि होती है, हम बच्चों के लिए बाबा अपना धाम छोड़कर आते हैं। सभी अनुभव करेंगे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। निजानन्दस्वरूपं शिवोऽहं शिवोऽहं, ज्ञानस्वरूपं शिवोऽहं शिवोऽहं, प्रकाशस्वरूपं शिवोऽहं शिवोऽहम्। हम सभी आत्माओं की सच्ची पुकार से इतनी तप तपस्या विधि विधानों से परमात्मा हम सभी बच्चों से प्रसन्न हो जाता है और अपना परिचय स्वयं हम बच्चों को देने आता है, जिसकी झलक की हम प्यासी आत्माएं वो अपना पूरा परिचय हमें देकर हमारा सौभाग्य बढ़ाता है। हम सभी आत्माएं
संगम युग पर आ जाती है। द्वापर कलयुग 63 जन्मों की हुई भक्ति की तपस्या हमारी सफल होती है। स्वयं भगवान हम पर निछावर हो जाते हैं। संसार की समस्त आत्माएं आज भी उन अपने परम पिता परमात्मा को ढूंढ रही हैं, लेकिन हम सभी आत्माएं सही रीति से अपने परम पिता परमात्मा को यथार्थ रूप से जान गए हैं। हमारे भिन्न भिन्न प्रकार से की गई भक्ति आज रंग लाई। आज भक्त और भगवान की लीला संगम पर समाप्त होती है। स्वयं परमात्मा हम पर बलिहार जाते हैं। इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। अब हम सभी आत्माएं स्वयं को अब तक शरीरों से उसे याद कर रहे थे। आज हम सभी आत्माएं संगम पर अशरीरी होकर एक सेकंड में उससे मिलने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। हम सभी आत्माओं को उस धाम का पता है। सभी सेकंड में परम धाम पहुंचेंगे, क्योंकि उसने अपना नाम, रूप, देश, काल, गुण, शक्तियां सभी हमें बता दिया है। हम सभी सितारों की भांति उससे मिलने के लिए सेकंड में परम धाम पहुंचेंगे। और पहुंच जाते हैं परम धाम। लाल सुनहरे प्रकाश की दुनिया, उसकी यही झलक पाने के लिए हम सभी आत्माएं जन्म जन्मांतर उसकी भक्ति की इसी झलक के लिए हम सभी आत्मा कितनी सौभाग्यशाली हैं कि पल पल हमको शिव बाबा का एहसास पल पल जागृत रहता है, क्योंकि उसने अपना यथार्थ परिचय हमें दिया है। हम सभी परम धाम में पहुंचकर उसे अनुभव कर रहे हैं, उस प्रकाश को अनुभव कर रहे हैं। उससे हम सभी आत्माएं डायरेक्ट सर्व शक्तियों को प्राप्त कर रहे हैं, उसके गुणों को प्राप्त कर रहे हैं। इसी स्थिति में बैठे रहेंगे। आज द्वापर युग से कलयुग के अंत तक हम सभी आत्माओं की भक्ति समाप्त हुई, क्योंकि स्वयं भगवान हम सभी आत्माएं अब उस परमात्मा को एक पाप टीचर सदगुरु के रूप में अनुभव करते हैं। तीनों रूपों से वो हमारी पालना कर रहा है। स्वयं ही कहता, बच्चे अब तक जो कुछ पढ़ा वो सब भूल जाओ। हम सभी तीनों रूपों से उसे प्राप्त कर अत्यंत स्वयं को सौभाग्यशाली समझ रहे हैं। सभी शिव बाबा का धन्यवाद करेंगे। इसी स्थिति में
सुरार्चित लिंगम निर्मल भासित शोभित लिंगम जन्मज दुःख विनाशक लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम ब्रह्म मुरारी सुरार्चित लिंगम निर्मल भासित शोभित लिंगम जन्मज दुःख विनाशक लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। तेरी बनाई दुनिया में कोई तुझे सा मिला नहीं, मैं तो भटका दर बदर कोई किनारा मिला नहीं। जितना पास तुझको पाया उतना खुद से दूर जाना शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा मैंने खुद को खुद ही बांधा अपनी खींची लकीरों में, मैं लिपट चुका था इच्छा की जंजीरों में। अनंत की गहराइयों में समय से दूर हो रहा शिव प्राणों में उतर रहे और मैं मुक्त हो वो सुबह की पहल किरण में वो कस्तूरी बन के हिरन में मेघों में गरजे गूंजे गगन में रंपा जोगी रंपा मगन में वो ही वायु में वो ही आयु में वो ही जिस्म में वो ही रूह में वो ही छाया में वो ही धूप में वो ही हर एक रूप में वो भोले क्रोध को लोभ को क्रोध को लोभ को मैं भस्म कर रहा हूँ शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ ओम शांति। सभी मीठे प्यारे